नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे अपने चैनल एच बोनिया सर पे। और आज मेरे साथ एक खास मेहमान, खास पर्सनेलिटी जिन्हें आप सब लोग जानते हैं। आज मेरे साथ एमआर सर हैं, केमिस्ट्री किंग, आप सभी पढ़ते हैं और बहुत सारा एल्किन एल्किन एल्काइन का ज्ञान आप लोगों ने सर से लिया है। तो सबसे पहले तो सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। और ख़ास तौर पर मैंने आज आपको इसीलिए इनवाइट किया है कि बच्चों के एग्ज़ाम का सीज़न आ चुका है। अब सर एटलीस्ट फॉर्म सारे निकलने वाले हैं, चाहे एम्स का हो और RUHS का तो आ ही चुका है या आ रहा है? आ चुका सर। आ चुका है ना। हाँ। तो RUHS का भी आ चुका है। तो अब लास्ट एग्ज़ाम टाइम में सर बच्चों पे बहुत ज़्यादा प्रेशर रहता है और प्रेशर को लेकर के मैं इनसे हमेशा एक बात कहता हूँ कि प्रेशर उसी पे आएगा जो पढ़ाई करता है सर। बिल्कुल। जो पढ़ेगा नहीं तो उस पर प्रेशर आने का सवाल ही नहीं, क्योंकि उनको पढ़ाई से कोई लेना देना नहीं है। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पर। और MR सर से मैं शुरुआत करूँगा कि अभी एग्ज़ाम का सीजन है सर और बहुत सारे बैचेज में कोर्स कंप्लीट हो चुका है सर। तो केमिस्ट्री के बारे में सर क्या रणनीति रहनी चाहिए इन 2 महीनों में, 1 महीने में, 1.5 महीने में, या कौन से टॉपिक्स ऐसे होते हैं जिन पर बच्चे जो ज़्यादा फोकस करें तो उन्हें बेनिफिट मिल सकता है? थैंक यू सो मच आपका सर। और बच्चों, आप सभी को नमस्कार, आपका मोस्ट वेलकम। काफ़ी लंबे अरसे के बाद सर के साथ में व्लॉग बनाने का मौका मिला। प्यारे बच्चों, अभी महीना मार्च का लगभग एंड होने वाला है और मार्च एंड तक यानी कि अप्रैल के स्टार्टिंग में आपके जितने भी स्टेट के एंट्रेंस एग्ज़ाम के एप्लीकेशन फॉर्म आ जाएंगे। ठीक है, चाहे वो यूपी हो, एम्स हो, बिहार हो या अदर स्टेट हो। तो बिल्कुल आपके पास में 2 से 3 महीने हैं, इसमें आपको जम के तैयारी करनी पड़ेगी। ठीक है, ऐसे बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो पढ़ाई तो करते हैं लेकिन एक बूस्ट, एक जंप तब देखने को मिलता है जब एप्लीकेशन फॉर्म आ जाते हैं। ठीक है, और एग्ज़ाम सीट डेट आ जाती है कि इस दिन एग्ज़ाम होगा। तो आप सभी बच्चों को तो बहुत बहुत शुभकामनाएं जिनके आ चुके हैं और बहुत जल्द फॉर्म आने वाले हैं, क्योंकि जिस एग्ज़ाम की आप पूरे साल प्रिपरेशन कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, अल्टीमेटली उसका आपको इंतजार रहता है। जब वो घड़ी आती है तो बहुत ही खुशी का माहौल रहता है। तो उसके पहले आपको बच्चों प्रिपरेशन करनी बहुत ज़रूरी है। और मैं आपको ये कहना चाहूँगा, एग्ज़ाम से जस्ट पहले यदि आपने जो पूरे साल पढ़ा है एक बार उसको अगर आप रिवाइज कर लेते हैं, फॉर्मूले, रिएक्शंस, जो इम्पोर्टेंट बातें हैं, अगर वो सारी आप इन 10 से 15 दिनों में पढ़ लोगे तो एकदम प्रेशर नहीं आएगा दिमाग पे, एक बर्डन नहीं क्रिएट होगा। नहीं तो उसमें ऐसा लिखा हुआ होगा कि पूरी 11 12 पढ़नी है, अदर सब्जेक्ट भी पढ़नी है। तो एग्जाम से फॉर्म आने से पहले आप एटलीस्ट PCB को एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, क्योंकि जो बैचेज ओल्ड थे अपने जून जुलाई में स्टार्ट हुए तो उनमें सबका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। इवन केमिस्ट्री का तो रिवीजन चल रहा है। तो प्यारे बच्चों, फॉर्म आए उससे पहले आपको एक टास्क मैं ये देता हूं, विद इन 10 डेज आप एक बार पूरा सिलेबस रिवाइज कर लीजिएगा, ताकि दिमाग को ये लगेगा कि उन्होंने एक बार सारी चीजें पढ़ ली है सर। हाँ बिल्कुल, यही सर मैं कहना चाह रहा था। जब मैंने शुरुआत में अपन ने सर पहले जो ब्लॉग डाला था उसमें बच्चों से रिवीजन को लेकर के बातें हो रही थी। मैंने कहा था सर आपको खुद रिवीजन करवाएंगे, उसकी तो आपको चिंता नहीं करनी। और सर MR सर रिवीजन खुद करवा रहे हैं, 1 शॉट क्लासें चल रही है, तो उन क्लासों का आप कभी मिस ना करें। अगर ये ब्लॉग कोई भी बच्चा देख रहा है और इस ब्लॉग को, और वो बच्चा अगर 1 शॉट क्लासें नहीं देख रहा है, तो मैं पहले कह रहा हूँ ये क्लासें देखनी बहुत ज़रूरी है। एक बार आप खुद रिवीजन करेंगे, एक बार MR सर करवाएंगे और एक बार सिलेबस हो चुका है, यानी 3 बार तो अभी और हो चुका है, 3 बार तो मान लीजिए हो चुका है। अब आप खुद है जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे कितना ज़्यादा कवर करेंगे वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो प्रेशर को कम करने का तरीका यही होता है बेटे, रिवीजन। मैं पहले भी कह चुका हूँ कि रिवीजन इज़ द बेस्ट थेरेपी इन योर सिलेक्शन। अगर आप सिलेक्शन चाहते हैं तो रिवीजन आपको करना ही होगा, और सर खुद रिवीजन करवा रहे हैं। क्यों सर? इसीलिए तो विजय परिवार सिलेबस आपके एग्जाम से 5 महीने पहले करवा दिया मैंने, और अब समय है रिवीजन का। तो जो बच्चा बैच में चाहे लेट जुड़ा है तो वो भी इन क्लासों को देख करके अपना पूरा एक प्रॉपर टाइम टेबल बना देगा और उसके अकॉर्डिंग पढ़ाई शुरू कर दे। जैसे कि हमने 12th का पहला चैप्टर स्टार्ट किया आज से, तो आपके उस चैप्टर के रिगार्डिंग जो भी डाउट है तो उन क्लासों के माध्यम से आप उसको अच्छे से कंफर्म करके याद कीजिए। उसके जितने भी क्वेश्चंस प्रैक्टिस है याद कीजिए, और इन रिवीजन क्लासों के साथ साथ आप प्रत्येक चैप्टर के शॉर्ट नोट बनाना शुरू कीजिएगा। जैसे कि सॉल्यूशन चैप्टर के कितने इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं तो वो आप सारे एक पेज पे लिख लो, ताकि एग्जाम से पहले आपको केवल और केवल 2 पेज ही पढ़ने को मिलेंगे, ताकि आपको ऐसा लगेगा कि मेरा पूरा चैप्टर इन 1 या 2 पेज पे आ चुका है। तो ये बहुत ज़्यादा रणनीति आपको अपनानी पड़ेगी कि इन 1 शॉट क्लासों के माध्यम से आपको एक शॉर्ट नोट्स बनाने,
उसके साथ साथ आपके पिछले 2 वर्षों में इस चैप्टर से कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं उन क्वेश्चनों की आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो विजय एजुकेशन के एप्लीकेशन पोर्टल को जो क्लासेस चल रही है वन शॉट, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो अभी से तैयारी शुरू करना स्टार्ट करते हैं कि क्या सर मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। तो विजय परिवार ने इस यानी कि क्रैश कोर्स के माध्यम से बहुत सारे बच्चों को सेलेक्ट किया है। वो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में बीएससी नर्सिंग कर रहे हैं। तो ये वन शॉट क्लासों का मतलब ये है कि पूरा सिलेबस सिस्टमेटिक तरीके से करवाया जाएगा और इसके साथ साथ आपका एक बढ़िया रिवीजन हो रहा है। रिवीजन के बाद में विजय एजुकेशन की टेस्ट सीरीज प्रत्येक बच्चे के पास होनी चाहिए सर, क्योंकि टेस्ट सीरीज के माध्यम से आपको एक कॉन्फिडेंस आएगा। चाहे आप थ्योरी कितनी पढ़ लो, कितने क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लो, अल्टीमेटली आपको वहाँ पे पेपर देना पड़ेगा। तो उस पेपर से पहले पेपर कैसे होते हैं, क्या आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर पा रहे हैं, उसके लिए आपके पास में एक डेडिकेटेड अलग से टेस्ट सीरीज होनी चाहिए। आपके बैच में संडे से टेस्ट हो रहे हैं, वो तो होते रहेंगे, लेकिन एक प्रॉपर प्लानिंग के अकॉर्डिंग कि भाई साहब मुझे वीक में 2 दिन टेस्ट मिल रहे हैं और ये पेपर के मेरा उसका सिलेबस है टेस्ट सीरीज का। तो उस तरीके से एक दिमाग में सर प्रेशर रहेगा, एक पहले से टारगेट फिक्स रहेगा। तो आपको रिवीजन अच्छे से करने के लिए ये हमने टेस्ट सीरीज लॉन्च की है। सारे बच्चे जो भी नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और विजय एजुकेशन के क्रैश कोर्स और टेस्ट सीरीज से जरूर जुड़ जाइएगा। नाम मात्र की फीस है सर, 199 रुपए में सर क्या आता है और 100 से ज्यादा टेस्ट मिल रहे हैं बच्चों। बिल्कुल सर, 199 बड़ी बात नहीं है, 199 में एनसीईआरटी मिल रही है। ये बहुत बड़ी बात है सर। एनसीईआरटी एक ऐसी चीज होती है, दुनिया जिसके लिए तरसती है, दुनिया पढ़ना चाहती है एनसीईआरटी को। चाहे आप सर इंडिया में किसी की भी तैयारी करें, चाहे आप दिल्ली के मुखर्जी नगर चले जाएं कि सर मुझे यूपीएससी की तैयारी करनी, तो आपसे पहली लाइन में एक वर्ड मिलेगा एनसीईआरटी। और विजय एजुकेशन इंडिया का आज नंबर 1 इंस्टीट्यूट क्यों बना है बच्चों? ये कोई ऐसा नहीं कि यहाँ पे बिल गेट्स ने आकर के इसका इनोवेशन किया या कोई जेफ बेजोस आया है या कोई वर्ल्ड की हस्तियां आई है, नहीं भाई। यहाँ पर टीचरों का एक ऐसा ग्रुप है, टीचरों की यहाँ एक ऐसी टीम है जो एनसीईआरटी पे फोकस करती है, क्योंकि अपना जो विजय एजुकेशन है यहाँ पे मिडिल क्लास फैमिली सर और लोअर क्लास फैमिली के बहुत सारे बच्चे जुड़े हैं और असली प्रतिभा गांव में रहती है। और कोई भी प्रतिभा सर दुबक के ना रहे, कोई प्रतिभा को ये कहने का मौका ना मिले कि मैं मेरी उस आर्थिक स्थिति के कारण पढ़ नहीं पाया, तो वो चीज़ें नहीं रहती है। 199 में क्रैश कोर्स वगैरह ये जो चीज़ें मिलती है, टेस्ट सीरीज है, आप हर चीज़ को ज्वाइन करें, ठीक है ना। आप कहीं मार्केट भी बेटे चले जाएंगे ना, तो हल्के फुल्के आप कोल्ड ड्रिंक लेने जाएंगे तो 100 रुपये का कोल्ड ड्रिंक आ जाता है, ठीक है ना। यहाँ बात टेस्ट सीरीज जो कैरियर का फाउंडेशन करती है, कैरियर बनाती है। तो ये जो मुहिम पूरे इंडिया में विजय एजुकेशन की चल रही है, वर्ल्ड की बेस्ट मुहिम है। मैं तो कहता हूँ कि लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में। और सर साल भर में आप लोगों ने पढ़ाया है, इतनी 2.5 घंटे की 2-2 घंटे की सर आप पैरों पे खड़े रह के क्लास लेते हैं। कोर्स पूरा होने के बाद सर कोई भाव नहीं देता, बट आप लोग वापस बच्चों से वन शॉट करवा रहे हैं, वापस उनसे रिवीजन करवा रहे हैं, वापस उनसे है जो टेस्ट ले रहे हैं। तो आपका टोटली फोकस बच्चों आप पर है। अब आपके ऊपर प्रेशर आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है। मैं तो कहता हूँ प्रत्येक बच्चे पर प्रेशर आना चाहिए पढ़ाई का। अगर आप पर प्रेशर नहीं आएगा तो आप कहीं घूमने चले जाएंगे, आप मामा के वहाँ शादी में चले जाएंगे, बुआ के वहाँ चले जाएंगे, आप रिश्तेदारी में घूमने चलेंगे, है ना। लेकिन प्रेशर जिस दिन आपके ऊपर आएगा, आप कमरे में दुबक के बैठेंगे, आप अपनी बुक्स लेके बैठेंगे, आप विजय एजुकेशन की बुक, आप फ्री हैं तो उस बुक से प्रैक्टिस सेशन करिए ना। आपने विजय एजुकेशन की इतनी शानदार एनसीईआरटी बेस्ड बुक आई है, उससे प्रैक्टिस सेशन करिए, टेस्ट दीजिए, है ना। तो सर ये बहुत सारी चीज़ें एग्जाम के टाइम बहुत मायने रखती हैं। और आप जो कहते हैं ना कि पढ़ाई से ज़्यादा एक गाइडेंस का बहुत ज़्यादा सहयोग रहता है। तो समय समय पर हमारे आने का मतलब यही रहता है। हम आपसे बात करने क्यों आते हैं? क्योंकि सर एक बात, छोटी सी बात है, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब सीता जी का अपहरण हो गया था, समुद्र किनारे वानर सेना, सुग्रीव, राम, लक्ष्मण सारे खड़े थे, तो सब कह रहे थे कि ये हनुमान जी जो है लंका पार कर सकते हैं। लेकिन हनुमान जी को श्राप था कि जब तक आपको शक्ति याद नहीं दिलाई जाएगी ना, तब तक आपको शक्ति याद नहीं आएगी। बचपन में उदंड ज्यादा करते तो श्राप था, फिर हनुमान जी को शक्ति याद दिलाई कि आप समुद्र लांघ सकते हैं और आप वहाँ सीता जी का पता कर सकते हैं। तो हम इसीलिए आते हैं, मैं एमआर सर को इसीलिए लेके आता हूँ कि आप अपनी शक्ति को ना भूलें। आपकी जो शक्ति है, पावर आपको याद रखनी है, आपके पास बहुत अच्छा माइंड है, आप उसका यूज करिए। आप प्रेशर आए तो भी आप पढ़िए, हर एक छोटी मोटी बात को सर इग्नोर कर दीजिए। क्यों सर? बिल्कुल सही कहा बच्चों, आप में कैलिबर है, आप में योग्यता है, आप में वो 6 से 7 घंटे लगातार पढ़ने का सामर्थ्य है।
इसीलिए ग्रामीण बैकग्राउंड के बच्चे आज हर एक सर्विस में सिलेक्शन हो रहे हैं, टॉप रैंक के साथ में गवर्नमेंट के ऑफिसर्स बन रहे हैं, सिविल सर्विसेज में जा रहे हैं, कॉलेज के प्रोफेसर बन रहे हैं, डॉक्टर बन रहे हैं। क्यों बन रहे हैं? क्योंकि उन बच्चों को बहुत अच्छे से पता है मेहनत कैसे की जाती है। और आप उन्हीं परिवार से बिलोंग करते हैं, वही फैमिली बैकग्राउंड आप सभी बच्चों का है। आज विजय एजुकेशन पे 80 to 90% जितने भी बच्चे हैं वो ग्रामीण बैकग्राउंड के, मिडिल क्लास के बच्चे हैं, जिनके मम्मी पापा किसान हैं, खेती करते हैं। तो उन्होंने मेहनत को देखा है, उन्होंने जिस तरीके से जोश और जुनून के साथ घर पे काम करते हैं, उन सब ने बचपन से देखा है। तो यही सब बातें आपको अपने दिमाग में रखनी है कि मेरे प्यारे बच्चों, अभी सिर्फ और सिर्फ 2 से 3 महीनों की और बात है। जब हम पूरे साल पढ़े, हमने शानदार मेहनत की है कि ये दोस्त जो है अपने पास में महीने इतनी लगन से दिन रात मेहनत करनी है, इतनी शानदार पढ़ाई करनी है, एक एक चीज आपको याद कर लेनी है। नोट्स जो आपको पढ़ाए जा रहे हैं, दोबारा से रिवीजन करवाया जा रहा है। इसका मतलब ये है कि जो बच्चा थोड़े बहुत नंबरों से पीछे सिलेक्शन से रह गया था, वो इस बार एक अच्छे रैंक के साथ में सिलेक्शन ले। तो आपको भी यही मानसिकता रखनी है और दिन रात लगन के साथ पढ़ना है। आपको घंटे नहीं देखने हैं, आपको स्थिति नहीं देखनी है, आपने क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे वो सब कुछ छोड़ देना है। सिंपल आपकी पढ़ाई, आपका विजय एजुकेशन का ऐप और उसमें चलने वाली क्लासें। आपको शुरुआत में थोड़ा सा 4-5 दिनों के लिए आपको ऐसा लगेगा कि ये तो मेरे से हो ही नहीं रहा है, लेकिन धीरे धीरे आप उसके हैबिट बन जाएंगे, फिर आदी हो जाओगे, तो वो सिस्टम लगातार चलता रहेगा। तो आप भी सोचिएगा, टीम इतनी मेहनत कर रही है, 2 घंटे लगातार लगी हुई, यूट्यूब पे भी क्लासें आ रही है, तो आपकी मेहनत बच्चों जाया नहीं जानी चाहिए। दिन रात जुट जाइएगा। जो बच्चा मेहनत करेगा, जो हार्ड वर्क करेगा बच्चों, सिलेक्शन उसी का ही होगा। आपको ऐसा लग रहा है कि मैं मेहनत कर रहा हूँ, शायद मेरा होगा या नहीं होगा, देखो बच्चों, वो तो आपके किस्मत पे है ना, वो तो उस दिन आपके पेपर के माइंड सेट पे है कि आप कैसा परफॉर्मेंस देते हैं। लेकिन मेहनत ही नहीं करोगे तो वहाँ पे एप्लीकेशन कैसे करोगे? वहाँ पे अगर आपने फॉर्मूले याद नहीं किए तो वहाँ पर क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करोगे? तो 2 महीनों की और बात है, जुट जाइएगा, जम जाइएगा बच्चों, पीछे नहीं हटना है, क्योंकि पीछे हटना बच्चों हमेशा कायर की निशानी। और आप सारे विजन से आपकी विजय सुनिश्चित है। तो बस ये लास्ट के 2 महीने जो है उसमें एक प्रॉपर टाइम टेबल बना करके 6 घंटे आपको रेगुलरिटी के साथ में पढ़ना है। जो जैसा टीचर पढ़ा रहे हैं वैसा ही आपको पेपर में देखने को मिलेगा। सर, बहुत सारे बच्चे मैसेज करते हैं कि क्या सर यहाँ से मेरा पेपर हो जाएगा क्या? मेरे प्यारे स्टूडेंट, पिछले 3 सालों से हर एक स्टेट का और एम्स, बीएससी नर्सिंग और पैरामेडिकल में सबसे ज्यादा सिलेक्शन जहां से हुए हैं वो है विजय परिवार। सिलेक्शन तो सर मैं कहता हूँ सिलेक्शन तो होता रहता है, लेकिन फर्स्ट रैंक आती है बॉस, बिल्कुल फर्स्ट रैंक आती है। सिलेक्शन तो हो जाएगा, सिलेक्शन होना ठीक है, आप पढ़ रहे हैं, सिलेक्शन होगा और आप अच्छी तैयारी होगा, लेकिन एक फर्स्ट रैंक आना कोई मामूली बात नहीं होती। अगर बच्चा यहाँ से पढ़ के फर्स्ट रैंक ला रहा है तो यहाँ के कंटेंट में तो कोई इश्यू नहीं है। यहाँ का जो कंटेंट है वो नंबर 1 कंटेंट है, क्योंकि बिना कंटेंट के फर्स्ट रैंक नहीं आती। और सालों साल आप इंडिया की, मैं तो ये कहता हूँ कि आप इंडिया की कोई भी कॉलेज, चाहे प्राइवेट गवर्नमेंट में, एक बार जाके आप विजय एजुकेशन का नाम ले लीजिए, आपके पास उस कॉलेज से मैं कहता हूँ 50 से 60% बच्चे आएंगे। हाँ, क्या कहना चाह रहे हो विजय एजुकेशन के बारे में? मैं भी वहीं से पढ़ा हूँ, मैं भी वहीं से पढ़ी हूँ। तो ऐसे बच्चे इकट्ठे हो जाएंगे आज, है ना। तो हमारा तो ये शेड्यूल रहता है कि हम लोग बहुत बिजी रहते हैं, यहाँ पे निकलते नहीं। अगर हम लोग किसी मेडिकल कॉलेज में जाएं तो बहुत सारे बच्चे मिल भी जाते हैं। और सर वो दिन भी आएगा कि जब घूमने निकलेंगे और बच्चों से मुलाकात होगी। तो हर एक इंडिया के इंस्टीट्यूट में, हर एक हॉस्पिटल में, चाहे प्राइवेट है, वहाँ विजय एजुकेशन के बच्चे हैं, आप उनसे पूछ सकते हैं। ऐसा नहीं कि आपने 1 साल तैयारी की। सर पिछले साल एक बच्चा था कि सर मेरा इस बार हुआ नहीं, क्या मैं छोड़ दूँ? मैं क्यों छोड़ दें भाई? है सफलता, कई बार भगवान हमसे थोड़ा ज़्यादा टाइम मांगते हैं। किसी के लिए भगवान कहते हैं तेरा 1 साल में हो जाएगा, और किसी के लिए कहते हैं कि तेरा 1 साल और लगेगा। तो हारने वालों का भी रुतबा होता है। मलाल तो वो करे जो दौड़ में शामिल ही नहीं थे, है ना। मैदान से बाहर खड़े रह के अनुमान लगाना आसान है, ये हार जाएगा जीत जाएगा। पता उसको होता है जो मैदान में खड़ा होता है, तैयारी कैसे होती है, वो कैसे तैयारी करता है, आप सबको पता है। अब एटलीस्ट सर और मैं ये कहना चाहते हैं कि टाइम बहुत कम बचा है। मम्मी पापा को भी बोल दीजिए कि जितने भी काम है एक बार उनसे मुझे फ्री कर दीजिए आप 2-3 महीने के लिए, मुझे एक जगह पढ़ने दीजिए, ठीक है ना। एकांत, अकेलापन में, अकेलापन बहुत शानदार चीज़ होती है। कईयों को लगता है कि अकेलापन मुझे खा जाता है। आपने ऐसे बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे, अकेलापन में रहता हूँ, एंड लोनलीनेस हूँ, ये सब
बातें होती है। अकेलापन दुनिया की सबसे मजबूत चीज़ होती है। आप अकेलेपन में बैठकर अपनी पढ़ाई करिए, अपने माइंड को शार्प करिए। सर कह रहे हैं वो सारे फॉर्मूले लिखिए, उसको याद करिए, उसके नोट्स बनाइए। अकेलापन आपको सिलेक्शन दे के रहेगा। बिल्कुल अकेलापन सर, बिल्कुल सही है ना कह रहे सर? हैं। और इसमें मैं एक बात और ऐड करना चाहूंगा यस सर। कि इस समय बच्चा है ना अपने रिजल्ट के बारे में बहुत ज्यादा सोच रहा है सर। पेपर पता नहीं कैसा आएगा, मेरा होगा या नहीं होगा। ओवर थिंकिंग। और ये जो जितने भी आप प्लेटफॉर्म यूज करते हैं सोशल मीडिया, उनको 2 महीने के लिए आप बंद कर दीजिएगा। ये आपको डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं, है ना। इस समय आपको माइंड को बिल्कुल फ्री, ठीक है ना, किसी भी प्रकार की ओवर थिंकिंग से बचा के रखना है। इस माइंड को एनर्जी उन जगहों पे वेस्ट मत करिए जो आपके इररिलेवेंट है, जिसका कोई सिलेक्शन से लेना देना ही नहीं है। जैसे किसी के बारे में सोचना, है ना, या इररिलेवेंट चीजों के बारे में पता नहीं क्या अजब दिमाग में बना के रखे, वो आपके दिमाग की एनर्जी लॉस कर रहे हैं, वो आपको अपनी पढ़ाई से दूसरी जगह डाइवर्ट कर रहे हैं। तो उन सभी एक्टिविटीज को या ऐसे जितने भी आपकी जो मोबाइल देखने की आदत है उनको छोड़िएगा। उनके एक बार ऐप डिलीट करते हुए आपको कंप्लीटली फोकस अपने स्टडी पे कर लेना है। और इस समय बच्चे अगर पूरी साल पढ़ने वाले बच्चे थोड़ी सी लापरवाही कर देते हैं, वो आपको नहीं करनी है। सिलेक्शन आपको पूरे साल की पढ़ाई दिलाएगी, लेकिन टॉप रैंक किस गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में आप जाना चाहते हैं, यानी उत्तर प्रदेश के आप टॉप 2, 3, 1 इन गवर्नमेंट कॉलेजों में जाना चाहते हैं, तो आपको अब इन 3 महीनों में जम के मेहनत करनी पड़ेगी। बच्चे हर साल बढ़ते हैं, सीटें वही रहती है, इसलिए इसका मतलब ये है कि आपको पढ़ाई के घंटे बढ़ाने पड़ेंगे। तो इन 2 से 3 महीनों में सब कुछ छोड़ छाड़ के विजय एजुकेशन की वन शॉट क्लास से देखिएगा, उसका उसी समय रिवीजन कीजिए। और उसके साथ साथ जो महत्वपूर्ण कंटेंट है उसको 1 पेज पे 2 पेज पे लिखने का प्रयास करें। उसके साथ साथ टेस्ट सीरीज देते रहिएगा। संडे का टेस्ट आपको मिलेगा ही मिलेगा। टेस्ट सीरीज के माध्यम से आपको वही चैप्टर अच्छे से और शानदार क्वेश्चनों के माध्यम से पढ़ाया जाएगा जो बैच में हो रहा है। बस आप इतना कर लीजिएगा और पढ़ाई 6 से 7 घंटे रेगुलर कीजिए, और कुछ भी नहीं करना है। आपको किसी भी बहकावे में नहीं आना है। इस समय बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म जनरेट होंगे जो आपको ये कह देंगे कि जो मैं पढ़ा रहा हूं उसी में से पेपर आएगा। तो उससे पूछना, भाई आप पूरे साल कहाँ थे? अगर आप हमारा हित चाहते हैं तो पहले क्यों नहीं आए, है ना। तो हम तो आपसे यही कहना चाहते हैं कि आप एक प्लेटफॉर्म को चुनिए। वो सर जैसा जीएस सर बोलते हैं कि एक बुक पढ़िए, उसको मल्टीपल टाइम आपको याद करना है, बजाय कि 4 बुकें पढ़ रहे हैं और वो तो अच्छे से रिवाइज ही नहीं हो पाई। नहीं। इसीलिए मैं कहता हूं सीमित कंटेंट को बार बार रिवाइज करते हुए फॉर्मूले याद करो, यही सिलेक्शन का अच्छा तरीका है। और मुझे उम्मीद है कि आप ये कर रहे हैं। अगर जो बच्चा नहीं कर रहा है वो इन 3 महीनों में करके भी अच्छी रैंक के साथ में सिलेक्शन ले सकता है सर। बिल्कुल सर, मैं यही कहना चाहता हूँ कि 10 किताबों को एक बार पढ़ने से बेहतर है एक किताब को 10 बार पढ़ा जाए। बिल्कुल, है ना। 10 किताबों को एक बार पढ़ने से बेहतर है एक बुक को 10 बार पढ़ा जाए। आपका श्योर सिलेक्शन होगा। बिल्कुल पॉजिटिव रहिए, चाहे अकेले रहिए, पढ़िए। कोई भी प्रकार का प्रेशर आ रहा है तो आने दो। क्या करेगा प्रेशर हमारा? क्या उखाड़ लेगा? प्रेशर आएगा तो पढ़ेंगे भाई, आने दो प्रेशर। आप सर बच्चे क्या होता है कि 2 दिन पढ़ाई नहीं होती तो सर मेरे 2 दिन से पढ़ाई नहीं हो रही, मेरा 2 दिन से बुखार है, कुछ कोई बात नहीं। हेल्थ इश्यू सबके होते हैं। ऐसा नहीं कि अगर कोई लड़की कह रही कि सर 2 दिन से मेरी पढ़ाई नहीं हो रही, कोई लड़का कह रहा है सर मेरी 2 दिन से, कोई बात नहीं। ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं, सबके प्रॉब्लम है भाई। ऐसा नहीं कि अपन ही प्रॉब्लम लेके आए हैं आसमान से, नहीं, सबके प्रॉब्लम है। किसी के घर में शादी है, किसी के घर में कुछ हो जाता है, बहुत सारे इश्यूज होते हैं। 2 क्या 5 दिन पढ़ाई नहीं होती, कोई बात नहीं। लेकिन वापस उसी एनर्जी के साथ लग जाओ, कोई बात नहीं। 2 दिन पढ़ाई नहीं उसका सोचो मत, कोई बात नहीं यार, है ना। मैंने 2 दिन लेट बैच लिया था, ये सोच लो कि मैंने 2 दिन लेट बैच लिया था। बस पढ़ते रहो, मुस्कुराते रहो। और इसमें एक और मैं ऐड करना चाहूंगा कि बहुत सारे बच्चे पढ़ाई करते करते थोड़ा सा वो हो जाते हैं कि सैचुरेशन आ जाता है कि सर अब पढ़ने का मन नहीं कर रहा है। बिल्कुल। तो ऐसा तभी हो सकता है जब आप एक ही बुक, एक ही चैप्टर, एक ही टॉपिक लगातार 1 घंटे 2 घंटे पढ़ रहे। ऐसा आपको कभी नहीं करना है। एक टॉपिक या एक सब्जेक्ट आप मैक्सिमम 1 घंटे या 1.5 घंटे ही पढ़िए। आप एक बच्चा ये चाहता है मैं आज पूरी केमिस्ट्री खत्म कर दूंगा, केमिस्ट्री खत्म नहीं होगी, कहीं ना कहीं आपका दिमाग खराब हो जाएगा भैया। सही। ऐसा नहीं करना है। आपको मैक्सिमम 1 घंटे या 1.25 घंटे एक सब्जेक्ट पढ़नी है, उसके बाद दूसरी सब्जेक्ट पढ़िए। और जब ऐसा लग रहा है कि थ्योरी पढ़ते पढ़ते परेशान हो गए हैं, तब आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेनी है। यूट्यूब के सेशन देखिएगा। दिमाग को हमेशा आपको फ्री रखना है, इसको कभी भी आपको, है ना, डिस्टर्ब नहीं करना है। जिस चीज में ये मन नहीं लग रहा है दूसरी चीज पढ़ लीजिए। पीसीबी से परेशान हो गए हो, जीके पढ़ लो।
जीके परेशान हो गए तो इंग्लिश पढ़ लो, लेकिन पढ़ाई करते रहिएगा। एक सब्जेक्ट कभी भी कंटिन्यूटी के साथ में मत पढ़िए, उससे क्या दिमाग नयापन जाता है। वैसे भी आज वाले बच्चे तो सर जैन जी के हैं, तो वो तो 10-10 1-1 मिनट की रील्स देखते हैं, उसमें दिमाग का क्या है कि ध्यान केंद्रित, कंसंट्रेशन पावर बहुत कम हो गई है। बिल्कुल तो बिल्कुल। ऐसी चीजों से अभी आप सिर्फ 2 महीने के लिए उनको छोड़ दीजिएगा, फिर आपको बहुत समय मिलेगा, जितनी भी है उनको वापस देख लीजिए। बिल्कुल। लेकिन ये पढ़ाई का समय बच्चों वापस नहीं आएगा, जम के मेहनत कीजिएगा। हमारी पूरी शुभकामनाएं आपके साथ है बच्चों। थैंक यू सर। मैं भी यही कहना चाहता हूँ कि सेशन काफ़ी चल गया है Yes, sir. और बहुत सारी मैं एमआर सर को समय समय पर लेके आता रहूँगा। आपको एनर्जी दिलाने के लिए हम जिसको चाहे लाना पड़े उसको लाएंगे और आपसे हर चीज़ आपसे शेयर करेंगे आपकी। और एक बार हम अगला सेशन ये करेंगे कि आपके जो सवाल होंगे हम उनका आंसर देंगे सर। बिल्कुल सर। आपका कोई अगर सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में डालिए, हम लोग नोट करेंगे विद नेम और फिर जो है हम आपको रिप्लाई देंगे कि आपको पर्सनली क्या करना चाहिए। पर्सनली हम कंसल्टेंट करवाएंगे सर से और मैं भी आपके आपको सवाल हमारे जवाब, आपके सवाल और हमारे जवाब होंगे। आपको Q&A। कोई भी इशू आता है हम नेक्स्ट संडे को और वीडियोज लेकर के आ जाएंगे, ऐसा एक सेशन लेके आ जाएंगे, क्योंकि बच्चों मोटिवेशन और आपको शक्ति याद दिलाना बहुत ही ज़रूरी है। और लगातार पढ़ते रहिए कि तरक्कियों के दौर में उसी का जोर चल गया, बना के यार रास्ता जो भीड़ से चल गया। सर आप कुछ 2 लाइनें कहना चाहते हैं तो कह दीजिए, अगर कोई शायरी याद आ रही तो, या देखो- फिर देखो या सर- फोन से भी देख लीजिए अगर आप फोन देखो से सर, देखें। शायरी का ज्यादा शौक नहीं रहा है। हाँ समय नहीं मिला कि शायरी याद करके नहीं, बच्चों मैं को सुनाए। मोटिवेशनल शायरी की बात यही कर मैं रहा हूँ। कहना चाहूंगा कि ये अब जो समय है, हाँ। ये अब सोने का नहीं है। हाँ। ठीक है ना, इसको बच्चों खोना नहीं है। जो कुछ करना है वो इसी समय के लिए करना है। जिन दिन रात मेहनत कीजिएगा, जी जान लगा दीजिएगा, क्या बात है। सफलता आपके कदम एक दिन जरूर चूमेगी। बिल्कुल, जो मेहनत बिल्कुल। करा है, जो लड़ा है, वो कभी नहीं हारा है। और देखिएगा प्यारे बच्चों, आपके जिस दिन रिजल्ट आएगा और उसके सामने जो रैंक लिखी हुई होगी, उस दिन जो खुशी मिलेगी, वही जो हमारा आनंद सुकून होगा, आएगा, वही हमारा सुकून होगा। बिल्कुल सर। हमें बहुत अच्छा लगेगा। हमारे इस स्टूडियो में पोस्टर लगने शुरू हो गए हैं और अब पोस्टर लगेंगे आपके बहुत सारे बच्चों के। मैंने ब्लॉग में डाले थे, फर्स्ट रैंक वालों के पोस्टर भी लगे हैं, तो सिलेक्शन तो श्योर होगा। पढ़ते रहिए और यूं मत सोचिए कि सिलेक्शन होगा नहीं होगा। मेरी रैंक कौन सी ले, आप रैंक के लिए पढ़िए। मुझे बिल्कुल। हाई रैंक लानी है, सिलेक्शन तो मेरा हो जाएगा, yes। मुझे हाई रैंक लानी है। लगातार पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। नेक्स्ट सेशन में आप सभी से फिर मुलाकात होगी, तो मुझे और एमआर सर को इजाजत दे दीजिए। क्यों सर? बिल्कुल बच्चों, और इस चैनल पे जो भी स्टूडेंट्स नए हैं वो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जरूर करें। वीडियो को लाइक करें। जल्दी हमारा एच पूनिया का और हमारा परिवार 10K होने वाला 10K है। होने वाला है, और तो वो आप सबके बिल्कुल। सहयोग से होगा। बिल्कुल आप लोग स्टेटस लगाइए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब, जो नए बच्चे हैं जरूर सब्सक्राइब करें। तो आज के लिए इतना ही। मुझे और मेरे परम मित्र हमारे एमआर सर को इजाजत दीजिए। थैंक यू सो मच।